आप लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, हम देख भी सकेंगे एक दूसरे को। और समरीना और ओसामा, थैंक यू फॉर अरेंजिंग एंड प्लानिंग ऑल दीज एक्टिविटीज। हमारे पास यहाँ पे ताबिश मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं एनईडी स्कॉलर कराची के। इसके साथ साथ हमारे पास इकरा बीबी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एनईडी स्कॉलर पाकिस्तान की। और उमैद हैं, सैयद उमैद अहमद, जो कि एनईडी स्कॉलर पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा उसामा हैं यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे समरीन हैं, जो कि एडवाइजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। अ, तो मैं अब उसामा और समरीन को दे देता हूँ, ये इन्हीं का प्रोग्राम है, यही लोग रन करेंगे। मैं ज़रा बैठ के ज़रा देखूँ इसको। अ, बल्कि लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ देम, उसामा एंड समरीन को, कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये वाला प्रोग्राम अरेंज किया। और मेरे ख्याल है 3 से 4 महीने लग गए इसको प्लान करने में, अरेंज करने में। और कोशिश करने के लिए कि हमारे 110 ग्रेजुएट में से हम अ, मेरा ख्याल है कोशिश कर रहे थे। तो अब अगर मुझे माइनस कर दें तो 12 लोग तो आए ही हैं आज की मीटिंग में। चलें, ठीक है। ओसामा एंड समरीन, इट्स ऑल योर्स। अस्सलाम वालेकुम। चलें मैं शुरू करता हूँ, फिर हम इसको कोलैबोरेशन के जरिए आगे लेके चलते हैं। तो तो इस मीटिंग को हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया था कि चंद चंद एक चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस करना था कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारे करंट ग्रेजुएट्स कितने मैं हैं। सिर्फ एक बात कहूंगा, सॉरी। जी मैं हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जब स्टार्ट करें तो किरात से करें। और ताबिश, अगर आप किरात कर दें से स्टार्ट कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओसामा। जज़ाकल्लाह। जी जी सर, ये अच्छा रहेगा, इससे हमें भी लर्निंग मिली कि हमें इंशाल्लाह इसको भी एक नेक्स्ट मीटिंग्स के अंदर तिलावत से इसको शुरू कर लेंगे। अ, तो ये चीज़ें थी जिसके अंदर हमने प्लान करा कि हम इसको डिस्कस करेंगे कि इस वक्त हमारे पास जो ग्रेजुएट्स हैं कि कौन से बाहर हमारे साथ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो एनईडीज़ के थी, एनईडी स्कॉलर्स की के थे, और इस वक्त कौन से हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं, और कौन कौन स्पेसिफिक एरियाज में काम कर रहे हैं। हमने सबका डाटा लेके एक एक चार्ट शीट हमारे पास मौजूद है कि जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि इधर किस बंदी का डेटा साइंस के अंदर और स्पेसिफिक कंपनी के अंदर कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो अब एक गैदरिंग करने का मकसद यही था कि हम एक 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 तहिया करें एक चीज़ का कि जो है यहाँ तक हम आ चुके हैं, अब फर्दर हमने क्या पे बैक का और क्या एक एनवेलप सेट करना है दिमाग के अंदर कि ये चीज़ें रिटर्न जो हैं बैक जो है एनईडी स्कॉलर्स तक हम लेके जाएंगे इन टर्म ऑफ। हम इसको फाइनेंशियल भी ले सकते हैं, इसके अपने एक्सपर्टीज़ के लिहाज से भी ले सकते हैं, जैसे अक्सर व बेशतर उमैद भाई अपनी ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं, और दूसरे लोग भी हैं। मैंने भी कैड मॉडलिंग की कुछ क्लासेस यहाँ पे बच्चों को सिखाई थी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त हम आगे क्या देख सकते हैं, और फाइनेंशियली हम उसको देखें। अगर हम जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें से अगर जो समरीना ने एक पॉइंट ऐड किया था कि मीटिंग के अंदर लास्ट टाइम हमारे साथ कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर हैं, अगर वो 1000 पर एनम पर मंथ भी कंट्रीब्यूट करें तो वो भी एक 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 जन बन सकता है अमाउंट। और जो हमारे पाकिस्तान से बाहर के हैं वो भी एक एक लाइन सेट करें तो फिर वो भी एक आगे जा सकता है। तो इस तरह की हमने एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी थी कि जिसके अंदर हमारे सारे
पुराने ग्रेजुएट्स भी होंगे, कोई डेफिनेटली अब आफ्टर सम टाइम उमैद भाई भी मसरूफ हैं, ताबिश भाई भी अपने फिर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली द फ्यूचर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम मतलब हम में से जो न्यूली ग्रेजुएट्स हैं, जो 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले निकले हैं, तो हम में से कोई एक आध उस रोल्स की तरफ आना चाहे, जो मतलब अभी जो कि एक्टिव हैं ये लोग, तो हम उनके साथ मिलकर एज अ एडवाइजरी और एज अ सीखें कि किस तरीके से हम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या चैनल है कि पाकिस्तान पैसे भेजना और फिर वो थ्रू आउट एनईडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या चैनल है कि हम बच्चों को चूज करते हैं उसके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। तो हम यहाँ बैठ के कुछ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा समरीन के पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वो डिस्कस करना मेंशन किए थे। समरीन, आप कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे? जी श्योर। बेसिकली हमने इस ट्रेंड को आगे बढ़ाना है कि बाकी जो भी ग्रेजुएट्स अभी हमारे फ्यूचर में आने वाले हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन, कोई मेंटोरशिप, हम जो भी अपनी तरफ से अपना इनपुट उनको दे सकते हैं एज अ पे बैक। बिकॉज अगर आज हम कहीं पर हैं तो उस पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एनईडी स्कॉलर्स का ही है। तो ये हम सब के अंदर एक चीज़ है कि हमें किसी ना किसी तरह से तो इसे पे बैक करना है कि हम जो है वो कंट्रीब्यूट करके दूसरों की लाइफ भी इम्प्रूव कर सकें। हमारे लिए जिन लोगों ने एक चीज़ सेट की थी तो हम किसी और के लिए वो चीज़ एज ए इनपुट दे सकें। तो इस ट्रेंड को हमने आगे बढ़ाना है और हमने ये अकेले नहीं करना। ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है हम सबके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होगा कि हम किस तरह से अपना इनपुट दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह से अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एनईडी स्कॉलर्स को या आने वाले बच्चों को कि उनके फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हो। तो ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, एक रीयूनियन कह लें इसको, कि हम सारे ग्रेजुएट्स किसी ना किसी बहुत अच्छी पोजीशन पर आज पहुंचे हैं। तो किसी ना किसी की वजह से पहुंचे हैं, किसी न किसी की सपोर्ट की वजह से पहुंचे हैं। तो आज हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आज के बच्चे, जो आने वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो इसी को देखते हुए जो है ना, हमने वो एक टेबल जनरेट किया था, सॉरी फॉर्म जनरेट किया था, जो आप सबको भेजा होगा। अभी हमारे सामने जो हैं ग्रेजुएट्स, वो तो सारे वही हैं जिनको मतलब जो एक्टिव हैं हमारे स्कॉलर्स के साथ। लेकिन हम चाहते थे कि और लोग भी जो एक्टिव नहीं है उन तक भी एक कॉल्स कर करके हमने पैगाम पहुंचाया कि हमें गैदरिंग कर रहे हैं कि आप भी इसमें आइएगा और एक एक आपका भी इनपुट उसमें ऐड हो जाएगा। सो हमने सबको इंडिविजुअली कॉल्स करके, मैसेजेस करके, उनका डाटा लेके और सबके इंडिविजुअल कंपनीज और क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नहीं चाहते इन टर्म ऑफ फाइनेंशियली नहीं, या फिर वो कोई अपना स्किल सेट शेयर करना चाहते हैं हम स्टूडेंट के साथ। तो वो हमारे पास डाटा मौजूद है जिसको हम देखते हुए ये आगे का एक चीज़ सोच रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस अब हर बार तो उमैद भाई से नहीं कहा जाएगा कि आईओटी ही सिखाई जाएगी। मतलब उमैद भाई ने किसी को ट्रेन कर दिया तो अब उसको हर बार तो नहीं कहा जाएगा कि वो आईओटी सिखाए। वी मस्ट हैव समवन के वो जो आगे आए, और डेफिनेटली आगे आएगा तो उन्हें उसको पुश कर करके आहिस्ता आहिस्ता उस जगह तक लाया जाएगा। तो इस तरीके से हम ये चाह रहे, जैसे अली जावेद कैमरा का काम करते थे, तो उन्होंने अपना एक जूनियर ट्रेन कर दिया था, तो पता नहीं आजकल कौन कर रहा है वहाँ पे काम। तो ये चीज करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम एक मिलकर बैठें और एक डिस्कस करें कि ठीक है जी, ये सब चीजें हो गई हैं, इसके फर्दर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या लूप होल है इसके अंदर मजीद आगे लेके जाने के, क्या सस्टेनेबिलिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन की आगे फ्यूचर में। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बीज भाई से कहते हैं कुछ कहने के लिए, या उमैद भाई से, या इकरा बीबी से। जी जी, तीनों के इनपुट चाहिए वन बाय वन। आप लोग प्लीज, कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें, प्लीज गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सामा और समरीना का कॉल आया था मेरे पास पहले, तो हमने डिसाइड किया था, लेकिन कुछ वजह से मैं घर से बाहर निकल गया या किसी कामों में लग गया, तो इस वजह से ना मैं टाइमली एक्टिव नहीं हो सका फिलहाल। और सामा, तुम्हारी कन्वर्सेशन सुन रहा हूँ मैं, और ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपने एक लिस्टिंग इस तरह की प्रिपेयर की है कि जिसमें जो है ना हम ये देख सकते हैं कि कौन कहाँ का कंट्रीब्यूट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस भी हो सकता है वो,
इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप या इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। तीनों जो है ना, चारों सिलसिलों में हम किसी न किसी हैसियत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह का प्लान कर रहे हैं और इस तरह का अगर आपने क्या कहते हैं सिस्टम डिज़ाइन किया है, तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़बरदस्त बात है ये। लेकिन इस ज़बरदस्त बात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ना अ, हमें बेसिकली इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन, जैसे फर्ज करें, मैं एक थोड़ी सी मिसाल के तौर पे दे देता हूँ कि आपने कहा कि जी 1,000 रुपये सारे लोग देते हैं और वो एग्री भी हो जाते हैं, एंड यू हैव टू मेक अ शीट एट द एंड ऑफ द डे। वो आपको चेक करना होगा कि वो जो है ना, मतलब वो आपको गेट बैक करना होगा कि जो हमने प्लान बनाया था इसका सक्सेस रेट कितना है। सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स एंड यू आर एबल टू गेदर 26,000 रुपीज, तो मीन्स 74 जो है ना स्टूडेंट जो है वो उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, या फिर वो गायब हो गए, या फिर वो अवेलेबल नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस आई थिंक जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा इस मसले को या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी आप प्लान तो प्रपोज करते हैं और कि भाई सबने ये हिस्सा जो है ना वो रखना है, वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है। फाइनेंस को मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ। तो अब उसका जो आखिरी मंथ जब कवर होता है, तो देयर शुड बी सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु वुड बी चेकिंग इट कि आया दीज ऑल कमिटमेंट्स आर अप टू द मार्क। फिर वो टारगेट डेडलाइन जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारे साथ ऐसा होता है कि मतलब जैसे अभी मैं एक मिसाल दे देता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला कराते हैं कि अभी रिसेंट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही करता हूँ कि ना बिजली का बिल स्कूल का भरना है, और जो है ना टीचर्स ने डिमांड कर दी थी इतनी सैलरी चाहिए, और कारी साहब ने कहा कि प्रिंस जो है ना मार्कर वगैरह नहीं है, तो मैंने हर किसी की जिम्मेदारी लगाई हुई कि तुमने ये पूरा करना है, तुमने ये पूरा करना है, मैंने ये पूरा करना है। अब वो कितना भी आ जाए, तो बाज़ औक़ात मुझे पता चलता है यार 3 महीने का वो हिसाब हुआ ही नहीं पूरा। तो चेक एंड बैलेंस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। तो और उसके बाद एक बड़ा मसला मैं आपको थोड़ा-सा और समझाता हूँ इसमें, ठीक है। हम सब नेक नियति से सारे लोग प्लान करते हैं, लेकिन वो प्लान हमेशा एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाते। अभी रबी अव्वल था, मैं ये रीसेंट एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। रबी अव्वल था तो हमने कहा जोश-जोश में कि हम 1,000 लोगों को खाना खिलाएँगे। तो मेरे पास ग्रुप में 40 कमिटी मेंबर्स होते हैं। मैंने सबको कहा भाई 4,000 तुम्हारे, 4,000 तुम्हारे, इस तरह करके मैंने 2 लाख 2.5 लाख का बजट क्रॉस कर लिया। जब ऑर्डर हो गया, ऑर्डर भी अपने बंदे से करवाया था, ऑर्डर करके जी मैंने तकरीबन 110 किलो या 100 किलो के करीब जो है ना बिरयानी मंगवा दी और कहा कि भाई स्टार्ट कर दो खाना। सब कुछ हो गया, खाना-वाना खा के सब निकल लिए। आखिर में मैं जो है ना वो दरियाँ उठा रहा था और पैसे गिन रहा था, पैसे 1 लाख नहीं थे और सारे गायब हो गए। उधर मैं लाइटें भी उतार रहा था, चावल भी समेट रहा था, दरियाँ भी वो लगानी थी और टेंट वाले तक भी पहुँचाना। तो मैंने कहा भाई वो जो तुम्हारे सारे एलोकेटेड बजट था वो कहाँ गया? मैंने कहा पता नहीं भाई, जो आया जिसने जितने दिए हमने रिसीव कर लिए। तो इस तरह है, एक मैं लाइव एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ। तो जी, जब आप ये वॉलंटियर करते हैं फिर किसी बड़ा चीज़ में, चैलेंज एक्चुअली। तो you have to take the consequences, you have to take the challenges, you have to admit the frustration as well. तो अगर ये सब करने के लिए राजी हैं तो लेट्स डू इट। लेकिन मैं चैलेंजेस अगर मुझसे बोलेंगे, मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल तजुर्बे में, मेरा तजुर्बा जो कि नाकिस है और बहुत कलील है, लेकिन उसमें मैं ऐसी रोज चीजें फेस करता हूँ। किसी को सेटअप लगा के दिया, उससे बोला तुमने इतने जो है ना वो करने, वो बाइक ही घुमा के ले आया। तो इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। बस आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर इफ यू हैव द प्लान then you have to make the worst outline or worst streamline the plan as a worst and then think about the outcome. तो ये मेरा इनपुट है, बाकी लोगों से भी आप इनपुट लें प्लीज। ये वैसे अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट करा है कि चेक इन बैलेंस का। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट के ये हम 1,000 का अगर हम अपने ही स्टूडेंट्स के साथ रखते हैं, और क्योंकि
चले एक बंदा मोटिवेट रहता है 1 साल तक, लाइक 6 महीने तक, क्या है कि 7वें महीने के अंदर वो भी हमारा चला गया, तो फिर हम उसको किस तरह से मतलब पिच करें और बार बार, क्योंकि आप काम करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इट्स क्वाइट हार्ड कि आप पैसे के बारे में हर बंदे को मल्टीपल टाइम 3 टाइम 4 टाइम बोलें। आफ्टर सम टाइम यू आल्सो रियलाइज कि नहीं यार, मतलब अब मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए। तो हाउ वी कैन ओवरकम दिस थिंग्स? भाई देख, इसमें ये पॉइंट है कि वो बार बार करने से परेशान हो जाते हैं। देखो ऐसी बात नहीं है, पैसे निकलवाना ना किसी से ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है? तो पैसे निकाल तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है ना, जब आप किसी को वॉलेंटियर आपने किया है ना, तो वो अपनी मर्जी से वॉलेंटियर करने के लिए आए, मैंने उसको जबरदस्ती नहीं किया था। तो वी हैव टू डू द चेक एंड बैलेंस। अगर मुझे बिल के पैसे चाहिए होते हैं तो मैं तो कहता हूँ भाई 2 बिल 10,000 का भी आ गया, 50,000 का आ गया, आई डोंट केयर, यू हैव टू पे। मेरे घर का बिल थोड़ी है वो, तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का बिल है, यू हैव टू पे, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी वो 2,000 भी आया था तो यू आर पेइंग दैट एज वेल। तो ये सिलसिला है। मैं इसमें एक दो बातें कहूंगा आप लोगों को। अ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं आप लोगों को। एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी लोग आए हैं ना इस वक्त, 12-13 जितने भी हैं, ये वो लोग हैं जो कि जैसे उसामा ने भी शुरू में कहा था कि ये वैसे भी एक्टिव ही हैं, ये वाले तो लोग, ठीक है ना। तो मे बी वी आर प्रीचिंग द कोर जो कि हमेशा मौजूद ही होता है। तो लेकिन मैं आपको छोटी सी एक मिसाल बता दूं, मैं जो जो कि मैंने कई दफा अपने ग्रेजुएट को मैसेजेस में भेजा है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो किसी एक इंसान के ऊपर नहीं चलती। अगर वो एक इंसान के ऊपर चलेंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों जो कि इस सिस्टम से निकले हैं, इस प्रोसेस से निकले हैं, अगर आप समझते हैं खुद पर्सनली कि इसका कोई इफेक्ट हुआ है आपकी लाइफ के ऊपर, अगर आप समझते हैं कि इससे दूसरे लोगों को भी फायदा हो सकता है, अगर आप समझते हैं कि इसने आपको या आपके खानदान को या आपके इर्द गिर्द के लोगों को कुछ फायदा दिया है, अगर आपको ये बात समझ में आती है और अगर आप इस पे बिलीव करते हैं ये हुआ है, ठीक है ना, तब आपके पास ये इंस्टिंक्ट होनी चाहिए जो हम कोशिश करते हैं करने की, कि आप खुद वॉलेंटियर करें कि चीजों के लिए आप खुद आगे आएं और कहें कि हाँ मुझे भी अब दूसरों के लिए करना है। किसी ने आपका हाथ पकड़ा था, आज अगर आप किसी काबिल हैं तो आप किसी दूसरे का हाथ पकड़ के उसको नीचे से उठाने की कोशिश करें। पहले किसी ने आपको, किसी को, आप में से कितने लोगों ने मुझे पर्सनली देखा है, फिजिकली देखा है आपने? मेरा ख्याल है इकरा और उमैद के अलावा या ताबिश के अलावा किसी और ने मुझसे मैंने भी फिजिकल नहीं देखा, मुलाकात नहीं की होगी। मैंने भी कोई मुलाकात नहीं की। मेरी अच्छा, भी उमैद आपसे ने कोई भी। फिजिकल मुलाकात आज तक नहीं हो सकी सर, माजरत। तो इसका मतलब है इस पूरे ग्रुप में इकरा बीबी ही ऐसी हैं जिन्होंने मुझे फिजिकली देखा है। मैं आप में से किसी को नहीं जानता, ठीक है ना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ये उमैद कह रहे थे ना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी से पैसा लेना। हमने ये जो स्कॉलरशिप स्टार्ट करी थी 16 साल पहले, हमने 8 या 9 लोग थे हमारे पास जो मेरे अपने क्लास फेलोज थे। मेरे ही इसी घर के अंदर बैठ के हमने स्टार्ट की थी, इन्हीं सोफों के ऊपर, और 1,300 रुपए जमा करे थे, $1,300। आज आपको मालूम है हमारा बजट कितना है? अंदाजा लगा सकता है कोई हमारा बजट कितना है इस वक्त? एनीबडी? आई एम जस्ट थ्रोइंग दिस थिंग आउट, गेस करें हमारा बजट कितना होगा। हमने स्टार्ट किया था $1,300 से। क्या समझते हैं इस वक्त हमारा बजट कितना होगा? हम 86 स्टूडेंट्स को इस वक्त स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और आप जानते हैं हमारी स्कॉलरशिप सिर्फ
फीस नहीं होती है। आप सोच के बताएं जरा, एक आदमी कोई भी एक नंबर फेंकें जरा, मैं भी देखूं कि आपका कितना वो है। 12-13 मिलियन PKR होगा कम से कम। रुपीस के अंदर तो हो जाएगा। और कोई? हीरा हीरा, आप मुस्कुरा रही हैं, आप बताएं बेटा कितना हो सकता है? सर अब तो डॉलर काफी प्राइस काफी रुपए चलो, अब मैंने डिवैल्यूएट आपको हो गया। डॉलर में बताया था ना कि $1300 थे। अब आप बताएं मुझे, $1300 से हमने 17 साल के बाद कितना कर लिया होगा इस $1300 को? ये याद रखिएगा कि कलेक्शन के अंदर मैं होता हूँ, या एक दो और होते हैं लोग, बस, और कोई नहीं करता। सर अराउंड $13,000। 13,000। एनीबडी एल्स? हम इस वक्त, हमारा जो बजट है ना, बजट हमारा जिसको हमको कलेक्ट करना होता है मैंडेटरी, वो $70,000 है। 70,000, 70। अच्छा, उमैन ने बताया कि हमारे पास वो जो स्टैट्स बता रहे थे अपने कि किस तरह होता है। ये आसान नहीं होता कलेक्ट करना, ये चीजें जो है ना, ये सिविल बहुत मुश्किल काम है। हमारा मकसद, ये जो सुहेल्स बैठे हैं ना, इनका मकसद जो था ना इसको स्टार्ट करने का, वो ये नहीं था कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चलाएं, कभी नहीं था। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज सस्टेनेबल हमको करनी पड़ती है ना, तो हमको एक प्लान करना पड़ता है उसके लिए। मेरा प्लान ये था कि विद इन 20 ईयर्स हम इस काबिल हो जाएं कि हमारे पास एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड जो हों हमारे, वो 200 के करीब हों। अगर हमारे पास एक ग्रुप हो 200 स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर फ्रेश ग्रेजुएट भी हों और सीनियर ग्रेजुएट्स भी हों, और ये हम 20 साल का देख रहे हैं, तो इसको समझें कि हमारा पहला ग्रेजुएट जो था वो आज उसको निकले हुए ग्रेजुएशन, पहला ग्रेजुएशन फराज था, और फराज शमशाद था, जो इस वक्त मैनेजर है केई के अंदर, कराची इलेक्ट्रिक के अंदर, सप्लाई चेन के। और वो ग्रेजुएट हुआ था मैकेनिकल से 2012 में। आज 11 साल हो गए, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेजुअली हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो रहे थे बढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट ईयर हमने 20 ग्रेजुएट करे थे, इस साल हमने 16 ग्रेजुएट हुए हैं हमारे यहाँ से। अगले साल जो है मेरा ख्याल है कि 23 होंगे ग्रेजुएट। अब ये जो नंबर अब ग्रेजुएट्स का बढ़ेगा, तो हमारा इरादा ये था कि अगर हम खुद, ये जो ग्रुप है हमारा, ये शुरू में लोगों से बात करके कंट्रीब्यूशन ले उनसे, इसलिए कि मैं तो नहीं ले सकता ना, ये तो अब ऑर्गेनाइजेशन जो होगी तो किसी ना किसी को तो पास आउट करनी पड़ेगी ना। तो कौन चला सकता है इसको बेहतर? वो जो कि बाहर से आया हो, जिसको कुछ नहीं मालूम कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, या वो जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से ही प्रोसेस से निकला हो। आप बताएं कौन बेहतर होगा? वही ना जो कि इस प्रोसेस से निकला है, उसको मालूम है मैं कहाँ खड़ा हुआ था आज से 10 साल पहले, जब किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। तो आपसे बेहतर कोई इसको नहीं समझ सकता। और अगर आपके ही कमिटमेंट नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन मर जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं जो कि कंट्रीब्यूशन लेकर आए अपने टाइम का। दुनिया का सबसे कीमती चीज है आपका टाइम, इससे ज्यादा कीमती चीज दुनिया में कोई चीज नहीं है। जब आप अपना टाइम देते हैं ना किसी को, बाकी सब चीजें आ जाती हैं। तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल बात होती है दुनिया के अंदर। हम जो आपको ये बात समझा रहा हूं मैं इस वक्त बैठ के, वो उसकी वजह से ये नहीं है कि कोई हमें कोई लेक्चर देना है या कोई
कोई सरमन देना है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात ये है, जो बात समझाने की वो ये है कि आप ये समझें कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलता रहना है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट ऑफ किन, हमको कोई वली हैद, कोई वली हैद तो हमेशा हमेशा मेल के लिए जाता है। मैं तो समझता हूँ कि फीमेल के लिए भी कोई वर्ड होना चाहिए इसके लिए, कि जो कि इसको कंटिन्यू करे। और यही नहीं कि एक आदमी हो, वो भी एक चेन हो हमारे पास। अभी कोई किसी का कह रहा था ना कि उमैद भाई ने सिखाया, फिर वो रईस आ गया, उसके बाद आजकल सुजैन पढ़ाती है, अली ने स्टार्ट किया था सब कुछ करना, उसके बाद जुबैर आ गया, ठीक है, जुबैर ने अपने नीचे एक और ग्रुप को बना लिया। ये तमाम चीजें तो चल रही हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो हम ये वाले तमाम टाइम और चीजें भूल जाते हैं। तो मकसद इस मीटिंग का जो मेरे नजदीक था वो ये था कि हम ये देखें कि आप लोग जो कि जा चुके हैं यहाँ से, आपकी टाइम कमिटमेंट क्या हो सकती है, आप किस तरह चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलें, आप किस तरह चाहते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ सस्टेन बना। किसी की जरूरत नहीं है हाथ फैलाने की, हम खुद बहुत हैं, ठीक है ना। ये अगर ऑब्जेक्टिव मेरे नजदीक अगर हमने अचीव कर लिया 3 साल के अंदर, मुझे मालूम नहीं कि मैं 3 साल तक जिंदा भी रहूंगा या नहीं, लेकिन अगर आप लोगों के पास होगा ये चीज, आप लोगों को एक ग्रुप बना के, हमने कोशिश करी है ग्रुप बनाने की, मैंने अभी आपको 4 लोगों का नाम बताया है, इसमें तहा भी शामिल थे जो चले गए हैं अब दुबई में, लेकिन वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप है इसको एक्सपेंड करना, इसको स्ट्रेंथन करना, इसके अंदर ही आपको नीचे के टियर को कल्टीवेट करना, उसको ट्रेन करना, ताकि सिस्टम जो है ना एज अ सिस्टम के तौर पे चलता रहे। ये नहीं कि एक खत्म हो गया बंदा और पता चला सिस्टम को चलाने वाला कोई नहीं रहा, किसी को मालूम ही नहीं है पूरा प्रोसेस क्या है, और वो एक ढेर की तरह से बैठ गया। तो ये मेरे नजदीक अगर आप लोग सोचें इसके बारे में, और ये पहला एक हमारा ये पहला मीटिंग करी है उसामा और समरीना ने, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इस लिहाज से कि अगर हम अभी एक दूसरे को ये समझा दें तो मेरा ख्याल है आगे हमारे लिए आसानी होगी। और ये भी कह सकते हैं कि सर ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता, तो फिर मैं भी एक टारगेट रखूं कि यार ठीक है, आई थिंक अगर हम जितने हमारे पास आज स्टूडेंट्स हैं, तो अगर इनको हम फाइनलाइज करके, जिसको हम कहते हैं ना कि हर चीज को क्या एक एग्जिट प्लान होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में या आप किसी भी नए काम के अंदर जब जाते हैं ना, तो आप हमेशा 2 चीज देखते हैं, एक तो सक्सेस देखते हैं और एक फेलियर देखते हैं, ठीक है ना। मैं इसको फेलियर नहीं कहूंगा कि मैं इसको बंद कर रहा हूँ, एग्जिट स्ट्रेटजी जो होगी मेरी क्या होगी, मैं इसको फेलियर नहीं समझता, इसलिए कि आप लोग जो है ना प्रोडक्ट हैं इस सिस्टम का, इस प्रोसेस का प्रोडक्ट है आप लोग। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आप सबको के अचीवमेंट्स देखता हूँ ना, बहुत खुशी होती है, इसलिए कि मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने खुद मेहनत करके किस तरीके से अपने आप को बदला, आप कहाँ थे, आपके आपका सिस्टम, आपका घर का सिस्टम क्या था, और आप लोगों ने किस तरह मेहनत करके चेंजेस लेकर आए। ये आपके ऊपर है, अब आप इसको किस तरह लेके जाएंगे। कि मेरी एक्सिट स्ट्रेटेजी ये थी कि अगर मैं देखता हूँ कि ये चीज आगे जाने की नहीं है, तो मैं इसको ग्रेजुअली, हमने 4 साल के लोगों को लिया, फ्रेश लेने बंद कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब है रिन्यू करते करते 3 साल के अंदर आपने पूरे जो ग्रेजुएट जो सिस्टम में आपके थे लोग, आपने उनके साथ जो कमिटमेंट किया था वो पूरा करके आपने शट डाउन कर दिया। जितना आपके पास रेवेन्यू बचा
जो उसको आपने जो हमारे जो यहाँ पे बायलॉज हैं, हमारे यहाँ की कंपनी के जो बायलॉज हैं, उसके तहत हमने वो पैसा लिया सारा का सारा, और हमने किसी दूसरी नॉन प्रॉफिट को थमा दिया और हमने यह सिस्टम बंद कर दिया। तो ये मेरे पास एक्सिट स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने दिनों से कि किसी तरीके से मैं एग्जिट स्ट्रेटजी की बजाय मैं ये देखूं कि हम किस तरीके से इस ग्रुप को एक्टिवेट करके, क्या इस ग्रुप की ख्वाहिश है ये काम करने की। यकीन बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कोई भी नॉन प्रॉफिट चल नहीं सकती जब तक उसके पीछे ऐसे लोग नहीं हों जो कि कमिटेड हो। आप ईदी साहब को देखिए, उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों खड़ी हुई है आज? इसलिए कि उन्होंने अपने पीछे एक कमिटेड वर्कफोर्स छोड़ दी थी जो लगी हुई है उस काम के लिए। मैं लोगों को ये बात बहुत समझाता हूँ अमेरिका के अंदर कि हमने अमेरिका में, मुझे रहते हुए 35 साल हो गए, मैंने ईदी साहब की कोई फंक्शन नहीं देखा है, यहाँ कोई फंड रेजिंग डिनर नहीं देखा है उनका। और हर छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे सामने बनी है, चाहे वो एफडीसी हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, या चाहे वो वो क्या है टीसीएफ हो, चाहे वो इंडस हो, चाहे ये शौकत मेमोरियल हो, ये सब मेरे सामने आए। और साल के अंदर 2 या 3 ये लोग फंड रेजिंग करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहता हूँ कि देखो, एक शख्स है जिसने स्टार्ट किया था और उसका सिस्टम इतना स्मूथ चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसलिए कि आम आदमी इसको पैसा देता है। वो भीख मांगते थे खड़े होके वहां पे रोडों के ऊपर। हम मौजूद थे उस वक्त वहां पे कराची के अंदर, और लोग 1-1, 2-2 रुपए डालते थे उसके अंदर। ये होती है कमिटमेंट लोगों की, कि उस बंदे ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो आपको सोचना होगा कि आप किस तरह इसको लेके जाना चाहते हैं, और जरूरी नहीं कि आज ही सोच लें। ये पहली मीटिंग है, तो इंशाल्लाह एक और मीटिंग होगी, एक और उसके बाद मीटिंग होगी। तो सोचने का मकसद ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो उसामा कह रहे हैं ना, वो मकसद यही है। सॉरी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया इस वक्त, लेकिन मैं चाह रहा था कि कम से कम मैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो आप लोगों को तक पहुंच जाए। इसलिए कि अगर हम वर्ड यूज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तालीम और तरबियत, तालीम जो तो हमने गेज कर लिया, आपकी आपने ग्रेजुएट हुए, आपको डिग्री मिल गई, तालीम की हमको एक ऑनरशिप नजर आ गई। तरबियत क्या है? तरबियत जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि आपने लाइफ में अब तक, अभी बहुत यंग हैं आप लोग सब, आपने अब तक की लाइफ से क्या एक्सट्रैक्ट किया और अब उसको किस तरह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने रूट्स ना भूलना कभी भी। दुनिया के तुम सबसे मशहूर तरीन इंसान भी बन जाओ ना, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम स्टार्ट कहाँ से हुए थे। तुम्हारा अपना पहला घर कौन सा था, तुम्हारा अपना खाना कौन सा था, वो कभी नहीं भूलना। वो तुम्हारे को जमीन से लगा के रखेगा। वो तुमको बताएगा कि हाँ, तुम जो ये अकड़ है ना तुम्हारी, ये नहीं है। और अगर हमने ये चीज तुम लोगों तक पहुंचा दी, तो मेरे नजदीक तरबियत का मामला भी सर्टिफाइड हो गया। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आई थिंक अगर अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग अपना कुछ अगर कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें, तो फील फ्री टू डू दैट। यहाँ पे इकरा बीबी भी मौजूद हैं। इकरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जो भी बातें सर ने कही, आई एम 100% agree with sir. Actually, before entering the professional life, I was thinking के financial help मतलब एक सबसे important चीज होती है. But after entering into professional life, I realized के
जो टाइम है, टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप किसी को भी दे सकते हैं। मतलब वो फाइनेंशियल हेल्प से ज्यादा जो चीज मैटर कर रही होती है वो आपका टाइम हो रहा होता है, जो आप किसी को किसी हेल्प के लिए दे रहे होते हैं या उसको आप किसी की गाइडेंस के लिए दे रहे होते हैं। क्योंकि मेरे पास डिफरेंट मेरी फीस से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लाइक उन लोगों ने ग्रेजुएट हो चुके होते हैं लेकिन उनको आगे का पता नहीं होता कि वो किस तरीके से क्या उन्हें मतलब किस, क्योंकि ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे आगे एरियाज होते हैं जिनमें वो जा सकते हैं। अब वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस एरिया में जाना चाहिए या किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो आफ्टर सीइंग ऑल दीज थिंग्स, तो जो मुझे चीज रियलाइज हुई वो मुझे ये रियलाइज हुई कि फाइनेंशियल हेल्प ऑब्वियसली एक है चीज, बट उसके अलावा जो एक मेजर चीज जो होती है वो ये होती है कि आप किसी को एटलीस्ट गाइड करो, आप उसको बताओ। क्योंकि हाँ, जो हमारे मोस्टली ग्रेजुएट्स हैं वो काफ़ी ईयर से लाइक इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है इट्स टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रोफेशनल लाइफ। लाइक हमें ये लग रहा होता है जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं कि जस्ट हमें सुबह ऑफिस जाना होगा और बस शाम में वापस आना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू वर्क लाइक लॉन्ग आवर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक जो हम यूनिवर्सिटी में चीज पढ़ रहे होते हैं उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो उसमें ये चीज भी होती है कि हम एटलीस्ट अगर चले हम किसी को फाइनेंशियल वे में अगर हेल्प नहीं कर रहे तो हम उसको किसी गाइडेंस के थ्रू उसकी हेल्प कर दें, कुछ उसको गाइड करवा दें, कुछ रेफरेंसेस भी हम, क्योंकि आजकल मैंने ये देखा है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको ज्यादा चीज की जो होती है नीड, वो उनका ये होता है कि किसी तरीके से वो किसी इंडस्ट्री में एंटर हो जाएं। तो दे आर लुकिंग फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, तो हम उनको कुछ रेफर्स कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जॉब सर्चिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको हम एक्सप्लोर करके वहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स वगैरह बना के जॉब हंटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है। तो ये सब वेज हैं जिसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। बट आई एम 110% एग्री विद सर कि जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस चीज को अपना दें। तो अगर हम जितने भी ग्रेजुएट्स हैं माशाल्लाह से काफी सारी क्वांटिटी में हैं, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा वक्त भी इस ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए दें तो काफी सारी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं। तो मैं भी हमेशा ट्राई करती हूँ कि जितना मैं इसमें एक्टिव पार्ट ले सकूं, बट एज आई मेंशन के बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें क्लाइंट्स की डेडलाइन होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके अलावा भी मैं कोशिश करती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड वगैरह करने की और इस ऑर्गेनाइजेशन को जिस हद तक सपोर्ट कर सकूँ या किसी एक स्टूडेंट को भी अगर मैं हेल्प कर दूँ तो ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि कुछ मैंने पार्ट ले लिया इस एक्टिविटी में। So these are the thing I just want to say. Apart from it, जैसे सर ने कहा कि इस जस्ट अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, तो हम इस पे फर्दर थिंक कर सकते हैं कि लाइक हाउ We lost her, I think. रईस, कुछ आप बताएंगे? बादशाह, दो रईस थे यहाँ पे। अगर मेरा ख्याल है रईस जो थे एक मीटिंग के अंदर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, वो उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि मेरी मैनेजर्स के साथ और अपने ग्रुप के साथ मीटिंग चल रही है, तो मैं साथ साथ इसके अंदर भी हूँ। तो ताबिश, आप कुछ कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। खुशी हुई देख के समरीना का, जब मेरे पास फोन आया, समरीन नॉट समरीना आई गेस, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, आई एम वेरी सॉरी। तो इट वाज, आई वाज डिलाइटेड कि यार फाइनली इट फेल्ट, जैसे आपको कभी फील हुआ होगा, आप तो रिलेट कर सकते हैं। somebody is there to call upon us as well कि भाई आपका टाइम चाहिए, आप एनईडी स्कॉलर्स का पार्ट हैं, आप कब टाइम दे सकते हैं। तो इट्स गुड कि उसामा माशाल्लाह टाइम निकाल रहे हैं, इन्होंने टाइम निकाला। और आले जावेद सिद्दीकी नजर आ रहे हैं, मुनीब नजर आ रहे हैं, और भी लोग हैं माशाल्लाह, रईस नजर आए, हामिद होता ही है हमारे साथ सब जगह। देखें जी, द आइडिया इज के आपको समझना पड़ेगा कि आजकल हमारा ग्रेजुएट कहाँ बैठा हुआ है।
हमारा ग्रेजुएट सारा का सारा लिंक्डइन पे एक्टिव है। हमारा ग्रेजुएट लिंक्डइन पे 10 जगहों पे कमेंट्स कर रहा होता है, 10 जगहों पे वहाँ पे वो मौजूद होता है। तो आपको याद होगा डॉक्टर साहब, लास्ट 1-2 सालों से मैं काफ़ी स्ट्रेस कर रहा था इस चीज़ के ऊपर कि हमें लिंक्डइन पे अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की ज़रूरत है। तो हमने वो अचीव करी, उसको टारगेट बनाया, उस पर हमने लोगों को लिया। गुलाम हैदर ने उसमें हमारी उसमें माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट किया और माशाल्लाह हम उसमें अच्छा रीच कर गए। सिमिलरली इसी तरीके से उमैद भाई ने एक बात कही और वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप अगर लोगों से हज़ार रुपए पर मंथ का कमिटमेंट ले भी लेंगे तो भी इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि वो पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है। मैंने भी उस फॉर्म में कहीं लिख दिया था कि मैं 1000 रुपए पर मंथ दूंगा और मैंने 2 महीने से कोई पैसे नहीं दिए। तो मैं इसकी जिंदा मिसाल बैठा हुआ हूँ सामने। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है। द थिंग इज दैट कि 10 चीजें इस वक्त चल रही होती हैं और फोकस का फुकदान है। जिस तरह की हम इंफॉर्मेशन से बम्बार्डेड किस्म की दुनिया में रहते हैं, कराची में तो खास तौर पे केओस हर वक्त और पैनिक अटैक्स होते रहते हैं छोटे मोटे लोगों को उसमें चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। तो उस पे अब ये वो चीजें हैं जब सारे मिल के बैठेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो प्रॉब्लम्स नजर आएंगी और जब प्रॉब्लम्स नजर आती हैं तो उनके सॉल्यूशंस ढूंढने का मौका मिलता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक हिफ्स के मदरसे में पढ़ता था। तो बहुत छोटा था मैं उस वक्त, शायद 10 साल का होऊंगा या 9 साल का होऊंगा, आई डोंट रिमेम्बर। तो वहाँ पे कुछ हजरात थे, मुखय्यर हजरात, जो मदरसे को चंदा दिया करते थे। तो मेरी ड्यूटी ये लगाई जाती थी महीने की पहली तारीख से लेकर महीने की 5 तारीख तक कि भाई तुम घर जा रहे हो ना, वो गली नंबर 2 के अंदर एक साहब रहते हैं, उनके घर पे ये 5000 रुपए की रसीद देते हुए चले जाना। फिर वो गली नंबर 4 में एक साहब रहते हैं, अगले दिन उनके घर में 2000 रुपए की रसीद देते हुए चले जाना। अब मुझे तो समझ नहीं थी उन रसीदों का क्या मतलब होता है। तो बाद में कभी जाके जब बड़े हुए देखा तो समझ में आया कि वो रसीदें इसलिए दे दी जाती थी कि भाई आपको याद दिला दिया जाए कि इस महीने का जो आपका मदरसे का कमिटेड कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन नहीं आया अभी तक। अब ये कितनी अच्छी चीज है। अब आजकल रसीदों का दौर तो है नहीं, तो आजकल एक डिजिटल पोस्टर्स का दौर है। आप कोई ऐसा कोई कैनवा वगैरह पे देखें, कोई ऐसे कोड शोड चलाए जिसके ऊपर जितने स्कॉलर्स ने जो पैसे कमिट किए हुए, आप बस वो एक्सेल फाइल उस कोड को दे दें, वो इमेजेस वगैरह खूबसूरत से बने हुए, और हर बंदे को पहली दूसरी तारीख को व्हाट्सएप पे रिमाइंडर चला जाए कि जी ये आप, फॉर एग्जाम्पल आप ताबिश अनीस साहब हैं, आपने पैसे कमिट किए हुए थे 1000 रुपए, ये हमारे अकाउंट से, काइंडली इसके अंदर पैसे ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट भेज दें। अब ये कितनी एक आसान सी चीज हो गई ना, राइट। और इसी तरीके से कुछ लोग ओल्ड स्कूल होते हैं, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मुझसे आप कहें कि जी आप और क्या तरीका है जिससे आपको रिमाइंड रहे, तो मैं बोलूंगा भाई आप मुझसे हर 5 तारीख के चेक ले लें पूरे साल के, आई डोंट माइंड। तो चेक एक ऐसी चीज होती है, लोगों के अकाउंट में पैसे इतने तो रेसिडुअल पैसे होते ही हैं कि वो उसके अंदर से अगर वो डेबिट हो भी जाए 5 तारीख को तो वो कोई मसला नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स जिसको हम समझते हैं कि जिससे थोड़ा बहुत कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को जो हम प्रपोज कर रहे हैं। प्रोपोजिशन एक अलग चीज़ होती है, इस चीज़ को प्रपोज करना, एक उस पर कंट्रोल्स लगाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे उमैद भाई ने हाईलाइट किया, बहुत एक अलग चीज़ होती है। इन सबको करेगा कौन, तो इसका जवाब इकरा ने बहुत अच्छे से दिया, जो टाइम लगाएगा। अब ये एक पूरी इक्वेशन है ना, सॉल्व कैसे होगी। तो जो बंदा इस चीज के लिए तैयार हो कि ठीक है जी मैं थोड़ा सा टाइम लगाने के लिए तैयार हूँ, हर महीने के 27 मिनट इस चीज को बैठ के मैं डिजाइन कर दिया करूंगा कि जी इन लोगों की ये बैनर्स हैं, इन लोगों से चेक्स लेना है, इन लोगों से लेना है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। एक टीम हो, जो टीम आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करे। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जिस छोटी सी बात के ऊपर ये अपनी बात एंड करूंगा। आप इससे आपको शायद कुछ सीखने का मौका मिले। When it was my first day on my field job, मैं यूनुस टेक्सटाइल में अपॉइंट हुआ था एज अ ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल। उससे पहले मैंने पढ़ाया वगैरह, टीचिंग करी है। फील्ड की जॉब ये पहली जॉब थी। तो मेरे सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि भाई तुम्हारा मैनेजर बहुत टफ आदमी है और तो तुम्हें बहुत टफ टाइम देगा, तो मैकेनिकल का हाल बुरा हुआ है पूरे डिपार्टमेंट का। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बहुत ऐसा आदमी है कि आपको मुश्किल हो जाएगी, सब कुछ परेशान हो जाओगे आप ना, आप तैयार रहना। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। जब आप पहले दिन जॉब पे जाते हैं तो आप इतने ज्यादा जोश में होते हैं, इतना आपके अंदर एक एनर्जी होती है कि आप बोलते हैं ठीक है जी जो भी चैलेंज आएगा उसको बर्दाश्त करेंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने आखिर में जाते जाते एक लफ्ज कहा, बड़ी प्यारी बात, ये मैं आप सब लोगों से कहूंगा जो जूनियर्स अभी इस सिलसिले में आ रहे हैं, उसामा भी है, समरीन भी है और आले जावेद भी मुझे नजर आ रहा है माशाल्लाह। उन्होंने बोला भाई अगर तरक्की करना चाहते हो ना किसी भी इदारे के अंदर, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो आपके ऊपर बैठा हुआ है उसके हाथ पांव तोड़ के उसको अपाहज कर दो। अब मैं तो हंसने लगा, मुझे तो बात ही नहीं समझ में आई क्या कहना चाह रहे। तो आगे से उन्होंने इसको फिर इलेबोरेट ऐसे किया कि हाथ पांव तोड़ के अपाहज करने का हमारा मतलब ये होता है कि जो काम वो कर रहा है उससे वो काम ले लो। बोला आप नहीं करोगे, ये काम मैं करूंगा। जब ये काम मैं करूंगा तो मैं इस काम में गलतियां भी करूंगा, मैं इस काम में कहीं हो सकता है चीजें ऊंच नीच भी कर दूं,
आप बस मुझे देखते रहेंगे मैं काम सही कर रहा हूँ या सही नहीं कर रहा। तो एक वक्त आता है कि एक बंदा आपको अपने काम देना शुरू करता है, सौंपना शुरू करता है, जब आप खुद आगे बढ़ के काम लेते हैं। देखिए जी, मैं भी अपनी लाइफ में फंसा हूँ, उमैद भाई के पास भी दुनिया के 10 बखेड़े हैं, इकरा के पास भी अपनी एक एक दो दो जॉब्स में, आई गेस पता नहीं एक जॉब कर रही है आजकल, 2 कर रही है, किसी जमाने में 2 भी संभाल रही थी वो, अल्लाह ताला आफियत करे। और भी लोग हैं जो मैं जानता हूँ जो मुख्तलिफ जगहों पे फंसे हुए हैं। पिछले हफ्ते वो भी इटली चला गया, हमारा एक अच्छा लड़का था, शाह फैसल कॉलोनी में रहता था, मैं भूल गया, दानियाल आजम भी इटली चला गया। तो अब वो भी थोड़े दिन फंसा रहेगा। उसामा का भी नहीं पता अभी लोड कैसा है, बाद में कैसा हो जाएगा। जो भी लोग इसको सुन रहे हैं वो ये समझ लें कि अगर आप खुद आगे बढ़ के अपने फारिग टाइम में पूछेंगे ना, एक मैसेज मुझे डाल देंगे ना, या किसी को डाल देंगे, उमैद को या किसी को भी, कि आजकल आप लोग किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उसमें कहाँ ज़रूरत है, उसमें मैं क्या अपना टाइम दे सकता हूँ, तो हम कोई ना कोई काम दे ही देंगे। वहाँ पर होते काम काम तो बहुत है लेकिन अब वही बात है कि कोई 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 हाँ तो करे, कोई हामी तो भरने वाला हो ना। अब हम नहीं किसी को पकड़ के कह सकते हैं। मुझे नहीं याद कि एनईडी स्कॉलर्स में कितने लोग हैं जिनको मैंने खुद फोन करके कभी कोई काम बोला हो। हमारे पास जब काम आता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन कभी जब काम हो और काम हम ना कर सके, उस वक्त कोई खुद से आगे बढ़े तो हम फौरन काम सौंप भी देंगे उसको। तो अब जब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, मुझे ये बात उनकी दिमाग में क्लिक कर गई, तो मैंने उनसे फिर कहा कि अच्छा जी मैं अपने मैनेजर के साथ यही करता हूँ। तो मैंने अपने मैनेजर के साथ यही करना शुरू किया, मैं उसका हर काम ले लिया करता था। सर आप ये काम छोड़ दें, ये काम मैं करूंगा। अरे भाई तुम कैसे करोगे, तुम्हें करना नहीं आता। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, गलती कर दूं तो आप दिखा दीजिएगा क्या गलती कर रहा हूँ, बस मुझे करने दें, मुझे सीखना है ये काम, देखना है कैसे होता है ये काम। अब वो 2 साल 2.5 साल गुजरे। 2 साल 2.5 साल बाद मैं उनके सामने ऐसे ही बैठा सीनियर मैनेजर के साथ। मैंने बोला मैंने अपने मैनेजर को अपाच कर दिया। कह रहा कैसे? मैंने बोला मैं एक दिन की छुट्टी मांगता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती कहता भाई तुम चले जाओगे तो काम कौन करेगा। वो इतना डिपेंडेंट हो गया मेरे ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की मैं इतनी अहम जरूरत बन गया कि उसके बाद मुझे पता होते थे क्या क्या काम करने हैं। और फिर अब मैं क्या करता था, मैं उन कामों को ट्रेनिंग इंजीनियर्स को सबलेट करता था, असिस्टेंट मैनेजर्स को सबलेट करता था कि भाई आप भी सीखो ये काम। तो काम हमसे लेके आगे ट्रांसलेट वो बंदा कर सकता है जो एक स्टेप अपने कंफर्ट जोन से आगे आए, अपना टाइम प्रपोज करे, और फिर उसके बाद वो हमसे काम ले ले। और फिर काम तो इतने हैं कि बस आप पूछे नहीं। डॉक्टर सुहेल ने पूरी हायरार्की बनाई हुई, आप लोगों से शेयर की होगी। हमारे एनईडी स्कॉलर्स के कोई 8 से 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल के हैं, लैपटॉप्स हम देते हैं स्टूडेंट्स को, उसके रिपेयर मेंटेनेंस परचेज के हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स की हॉस्टल की ज़रूरियात होती हैं, हॉस्टल की एक अलग डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से हमारे पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें स्टूडेंट की मेंटोरशिप, उनकी इंटर्नशिप, उनकी ट्रेनिंग, फिर डेयर टू डिज़ाइन वाला ग्रुप हमारा अलग है। फिर ऐसा भी एक ग्रुप है जो CSA वालों से अलाइन होके सारे इवेंट्स वगैरह में कोऑर्डिनेशन करता है। जब सिविल एवी हॉल चाहिए होता है, मैकेनिकल हॉल चाहिए होता है हमें, उसी ग्रुप के अंदर एक ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम है जो चीज़ें डिज़ाइन करती है। फिर उसमें एक ऐसी टीम है जो सबको रीच आउट करती है। फिर उसी में एक ऑडियो वीडियो की टीम है जो बेसिकली सारे इक्विपमेंट्स के साथ रिकॉर्ड करती है, सेशंस को अलाइव करती है। फिर सोशल मीडिया की टीम है, मजात ने बीच में उसको बहुत अच्छे लीड किया था, 6-7 महीने, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वही फिर मैं इसको समेटूंगा, चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन असल बात यही है जी कि जिस आदमी ने आगे आना है ना, उसको सबसे पहले अपना टाइम देना है, और टाइम के साथ उसने कोशिश करनी है कि अगले के पास जितने काम है वो मैं अपनी तरफ कर लूँ। जब वो ये कोशिश करेगा तो मैं मान ही नहीं सकता कि उसको काम नहीं मिलेंगे। काम तो मिल जाएंगे, एक दफ़ा नहीं मिलेंगे, 2 दफ़ा नहीं मिलेंगे, तीसरी चौथी दफ़ा कोई ना कोई ऐसे काम मिल जाएंगे जिस काम में उसको नज़र आ जाएगा कि अच्छा जी यहाँ मैं अपनी वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस पूरी चीज़ को स्टार्ट करने का। आई थैंक यू ऑल वंस अगेन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। जहाँ जहाँ मेरी एक्सपर्टीज होंगी, जहाँ जहाँ मैं कोशिश कर सकूँगा कि जो चीज़ें हमने देर में सीखी हैं, तजर्बे करके सीखी हैं, वो आपको जल्दी सिखा दें। तो ये हमारा फ़ायदा होगा कि जो चीज़ें हमने कई सालों में सीखी हैं वो आपको चंद हफ्तों में सिखा दें, ताकि आप जो है वो अप टू स्पीड आ जाए। इसी तरह डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें तजर्बे से अगर 10-12 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के सीखी होंगी, तो अब अगर आप डॉक्टर साहब से वो चीज़ सीखेंगे तो वो आपको 2 मिनट में बता देंगे कि भाई हमने तो तजर्बे से ये सीखा है, तो आप इसको आगे लेके जाओ। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस भी ऐसे ही करती है कि सीनियर का तजर्बा कंपाउंड होता है, वो जूनियर के पास आता है, जूनियर जब उसको लेता है तो उसको लेके और अपने तजर्बे के साथ मिला के, अपनी मेहनत के साथ मिला के उसको शाइन करता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ताबिश भाई, आपने तो कलील वक्त के अंदर इतना कोई बड़ा सा अम्ब्रेला पूरा खींच दिया माशाल्लाह। तो बिल्कुल ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि टाइम ही एक मायने की चीज़ है। हमारे साथ और हीरा हैं और हामिद हैं और हामिद भी।
बासित आ गए हैं, जी जी जी। हिबा तो अगर फातिमा आप आई में हैं से अभी कोई, भी। जी जी अ, जी, अगर आप में से कोई, लेकिन मेरा ख्याल है ये ताबिश ने अच्छा किया कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल और बताई कि हमारे पास अब ग्रुप्स हैं, डिपार्टमेंट के हैं, ग्रुप्स के हैं उनको, जो कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज को लीड करते हैं। तो उस वो लोग खुद जिस तरह आपके यहाँ सोसाइटीज होती हैं एनईडी के अंदर, बिल्कुल उस तरह रन करते हैं वो लोग। तो खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद ही वो, हमको सिर्फ बताना पड़ता है कि हम, जैसे कल हमारा एक जो इवेंट हुआ था मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो हमने सिर्फ बताया कि भाई ये होगा, ये करेंगी, ठीक है। अब उसका किस तरह एडवर्टाइज करेंगे, फ्लायर कैसे बनेंगे, मीडिया, सोशल मीडिया पे किस तरह उसको पॉपुलेट किया जाएगा, ये तमाम ग्रुप्स के काम है, वो खुद करते रहते हैं, आपको बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एक अच्छा काम है। दूसरा एक सवाल जो एक बात जो उमैद ने की थी, हमारे पास अभी तक हिसाब किताब है मौजूद, हमें मालूम है कि पिछले 5 साल के अंदर सिर्फ 3 लोगों ने कमिट किया था पैसे देने का, और वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। इस साल जब समरीना ने और उसामा ने जब लोगों को पहली दफा पुश किया था एक ईमेल मैसेज के थ्रू, उसके बाद हमारे पास 6 और लोग ऐड हो गए नए। तो हमारे पास इस वक्त 10 के करीब लोग हैं जो कि मुसलसल महीने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। कभी कोई मिस हो जाता है लेकिन देते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि उन लोगों के वजह से जो कुछ दूसरे लोग हैं, उन्होंने कुछ और लोगों से बात करी होगी, किसी ने अपने सीनियर मैनेजर से बात करी, उसको बताया कि देखिए मैं यहाँ से निकला था, मुझे ये हुआ था। तो ऑल टुगेदर पिछले साल 2022 के अंदर हमने इस तरह की कंट्रीब्यूशन जो आई थी, जो कि हमारे अपने एक्स स्टूडेंट्स थे, अलमनाइज थे हमारे, प्लस उन्होंने जो एफर्ट करे होंगे किसी लोगों से बातचीत करके, उनसे जो हमारे पास कोई अराउंड 3.5 लाख के करीब पैसे जमा हुए थे, तो एक साल के अंदर, तो विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। और मुझे यकीन है कि हम इसको अगर और एक्सपेंड करें तो ये एक अच्छा वो बन सकता है। तो उम्मीद, वो जो आप बात कर रहे थे ना, वो जो आप बात कर रहे थे, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें इसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। ताबिश, आपकी बात बहुत सही है कि रिमाइंडर भेजना होगा, लेकिन बात वही है कि मैं हमारा एक बात जो मुझे अब बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि बड़े कंट्रीब्यूटर्स जो होते हैं ना, वो बहुत डेंजरस होते हैं। वो डेंजरस इसलिए होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो एक मिस हो गया आपसे, तो आपका एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो होता है ना कंट्रीब्यूशन, वो खत्म हो जाता है। तो जितने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस होते हैं ना, वो बेहतर होते हैं, इसलिए कि आपको मालूम होता है कि ये जाएंगे नहीं। अगर वो एक ड्रॉप भी हुआ ना, तो उसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा आपकी डोनेशंस के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी है, वो ये कि कोशिश करा जाए कि छोटे डोनर्स ज्यादा से ज्यादा हों, ठीक है ना, और बड़े डोनर्स हों, लेकिन हम उन पर रिलाई नहीं करें, कभी रिलाई नहीं करें उनके ऊपर। वो आज हैं, कल नहीं होंगे, और ये होता है। तो कोई और आप में से कोई और कोई बताना चाहे? वी आर ऑलमोस्ट 1 आवर इनटू द मीटिंग। कोई और आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है? उनसा शफी ने अभी ज्वाइन किया है। हिबा, मेरा ख्याल है उनकी लाइट चली गई होगी घर की, तो एकदम से अंधेरा हो गया था वहां पे, तो अंदाजा हो गया कि लाइट चली गई है। तो और कोई अगर कुछ बोलना चाहे तो प्लीज गो अहेड, अदरवाइज बोलना चाहूँगा। हाँ हाँ, अस्सलाम अली। वालेकुम एवरीवन। जी सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी टू दिस ऑर्गेनाइजेशन के जब से मैं ग्रेजुएट हुआ मैं अपना कोई ज़्यादा इनपुट दे नहीं सका इसके अंदर। जो वजह यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो वही है टाइम। दूसरा, मेरी जॉब की नेचर भी कुछ ऐसी है कि मैं ऑन द फील्ड होता हूँ, मतलब अवे फ्रॉम ऑल ऑफ द नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। तो ये बात तो सच है कि टाइम बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है। इसके अंदर जो सबसे बढ़िया बैरियर है, मुझे जो लगता है कि हम अपने जितने भी एलुमनाई, इवन मैं अपने साथ वालों को देखूं कि जो मेरे साथ एनईडी स्कॉलर्स में थे, साथ में पास आउट हुए, अगर मैं उनसे बात भी करना चाहूँ स्पेसिफिक एनईडी स्कॉलर्स को लेके, तो वो एक थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं।
तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी, इस तरह का कुछ प्लान करना चाहिए कि हम उनको कॉन्फिडेंस में ले सकें या उनको एटलीस्ट थोड़ा सा एहसास दिला सकें। देखिए, एहसास दिलाने की कोशिश पहले भी हुई है, अब भी हो रही है। मैं नहीं कहता कि मुझ में बहुत एहसास है, कंट्रीब्यूट करने का मैंने भी गाता था, आबिश भाई जैसे कह रहे थे, लेकिन मैं भूल गया, मैं फील्ड पे था, बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। तो रिमाइंडर वाली चीज़ बहुत अच्छी है, मंथ में एटलीस्ट 3 दफ़ा अगर रिमाइंडर्स जाएं, डिपेंडिंग अपॉन के बंदा अगर फर्स्ट क्वार्टर में नहीं दे सकता तो सेकंड क्वार्टर में उसको याद आ जाए और वो दे दे ऑफ द मंथ। तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमें अपने एलुमनाई जो है उसको किसी तरह से इतना इंगेज करना चाहिए कि वो एटलीस्ट समझ सके कि यार कुछ नहीं होता अगर मैं अपने लाइफ के 10 मिनट इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दूंगा। लोग ज़्यादातर रिलेक्टेंट इसलिए होते हैं कि यार हम शायद मेंटोरशिप नहीं कर सकते उस तरह से। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि आई एम फ्रॉम अ फील्ड जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है, पेट्रोलियम। उससे ज़्यादा बच्चे भी पास आउट नहीं होते, उतना ज़्यादा हमारा टूवर्ड्स सॉफ्टवेयर साइड या मैकेनिकल साइड या केमिकल साइड भी इनफैक्ट हमारा पार्ट नहीं होता। तो अगर मैं मेंटोरशिप की तरफ भी आऊँ कि मैं कुछ बच्चों को मेंटोरशिप देना चाहूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं शायद उतना इफेक्टिवली मेंटोर उनको कर सकता हूँ किसी और फील्ड से अगर वो रिलेटेड हो। अगर वो किसी पेट्रोलियम से रिलेटेड फील्ड से हैं तो श्योरली आई कैन हेल्प देम वेरी वेल। तो एक तो हमें ये चीज़ स्ट्रेटेजाइज करनी चाहिए कि जी कि अगर कोई स्पेसिफिक हमारा अलुमना है वो इस स्पेसिफिक एरिया से ताल्लुक रखता है तो वो इन इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं जो हमारे पास अभी करंटली स्कॉलरशिप के अंदर हैं। तो एक तो ये एक छोटा सा मेरा इनपुट है। तो इसके अंदर हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं हो गया, जितने अभी हम करंटली हैं, इवन जो हमारे बच्चे हैं जो अभी करंटली स्कॉलरशिप के अंदर हैं, जो प्लस रिमाइंडर वाली चीज़ के ऊपर लाजमी इसके ऊपर काम होना चाहिए। मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लापरवाही बरतता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वही चीज़ है लापरवाही, और इतनी ज़्यादा केओस होता है लाइफ के अंदर, इवन फील्ड लाइफ के अंदर, कि हम उसको भूल जाते हैं। तो ये छोटे से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की वजह से मैंने 2 छोटे-छोटे इनपुट दिए हैं। बाकी आई एम वेरी सॉरी अगेन। नहीं, तुम्हारी ये वाली बात जो है ना, मुझे बड़ी कई दफ़ा मैंने सुनी है, और बल्कि उमैद ने तो एग्जाम्पल्स तक दिए हैं मुझे ऐसे कि भाई मेरे अपनी जो साथ के लोग थे जिन्होंने एनईडी स्कॉलर्स से इस्तेफादा हासिल करा, after they graduate and when they are in the pipeline of professionalism, वो reluctant होते हैं even talking about NED scholars. ये अगर मैं अगर हम की KPIs देखें कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, ये फेलियर है। ये फेलियर हमारा इन द सेंस कि ये बता रहा है हमने ड्यूरिंग तरबियत पोर्शन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स, हम ये पास आउट करने के लिए हमने ये चीज पास आउट नहीं करी आप लोगों को कि जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको अपने रूट्स याद रखने हैं, बजाय इसके कि आप उसको अपने लिए एक नेगेटिव के तौर पे लें कि आप कहाँ से उठे थे। उसको पॉजिटिव अंदाज में देखें। आप इस पे आपको फख्र होना चाहिए, आपका ये प्राइड होना चाहिए कि आपकी अपनी मेहनत आपको यहाँ तक लेकर आई है, लेकिन आप भूले नहीं है कि आप कहाँ से आए। आपको इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं था और उसके बावजूद I was able to make money is something different, which it is your hard work that have brought you over here. पैसे अगर मिलते भी रहते और अगर आप लोग हार्ड वर्क नहीं करते तो कभी नहीं पहुंच सकते थे यहाँ पे आप लोग। तो people who have not learned that particular aspect तरबियत का, कि मैं जो हूँ आज जो हूँ वो अपनी काबिलियत और की वजह तो है ही, काबिलियत तो अल्लाह देता है, लेकिन मेरी हार्ड वर्क अल्लाह आपको हार्ड वर्क नहीं देता, हार्ड वर्क खुद करते हैं आप। उसने तमाम टेंडेंसी दे रखी है आपको, लेकिन आपको उठना है सुबह,
मोटिवेट करना है अपने आप को, जॉब पे जाना है, जॉब पे के लिए मेहनत करनी है। ये इनर सेंस आपके अपने डिसीजंस होते हैं, अल्लाह ताला नहीं कर रहा होता, वो लोग ने रूल बना दिया आपको कि भाई ये रूल्स हैं, कर लो, इसमें एंगेज कर लो अपने आप को। ये जो है ना हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। लोग समझते हैं कि अगर किसी को बताया उन्होंने कि मैं एनईडी स्कॉलर में था तो कहेंगे ओ हो, तो अब उनको फॉरेन बैकग्राउंड का खुद ही वो लोग अपने दिमाग के अंदर है ना एक वो बना लेते हैं, ओ हो तो ये है वो हो। ये जो है ना ये चीज अगर हमने इसके ऊपर मेहनत नहीं करी तो ये इसका मतलब है कि फेलियर है, कि हमने सही तरीके से तरबियत नहीं दी। कि ये क्या बात है कि अगर बहुत ही गरीब इलाके से आए हैं तो क्या हम आगे नहीं जा सकते? हमारा हक नहीं है, हमारे पास नहीं है? तो हमने जो, अगर आप हमारे स्लोगन देखेंगे कि लेवल फील्ड नहीं है। कैसे लेवल फील्ड हो सकती है? हम टैलेंट तो अल्लाह ने दे दिया है, लेवल फील्ड नहीं है। एक आदमी है जो कि अपने पास आता था, आज से 17 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो लोगों के पास टैबलेट हुआ करती थी, फोन भी नहीं था उनके पास। हॉटस्पॉट्स के लिए पैसे देने पड़ते थे और के वाईफाई करें, ये वो वक्त भी था। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि एक बंदा जो आया है जिसके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, फोन भी है, 100% एक्सेसिबिलिटी भी है, कि उसको यूनिवर्सिटी के वाईफाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो इक्वलेंट है परफॉर्मेंस के अंदर उसकी, और उसको लेवल फील्ड मिल गया है ऐसे आदमी का जिसके पास ये तमाम चीजें नहीं है? तो ये लेवल फील्ड क्रिएट करना ना वो एक मॉनिटर्ड वैल्यूज के साथ होता है, लेकिन जो आपकी तरबियत का पोर्शन होता है ना उसमें हमारे साथ मेरा ख्याल है बहुत बड़ी कमी आई हुई है, जो मैं समझता हूँ पर्सनली। ताबिश और उमैद इसके बारे में ज्यादा कुछ बात कर सकेंगे, इसलिए कि उमैद ने तो कई कहानियां सुनाई हैं मुझे अपनी क्लास फेलोज की, तो और मैं हैरान होता हूँ सुनने के बाद। आप समझते हैं हम हमारे पास रिकॉर्ड है हर चीज का रिकॉर्ड है, ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और उसको बताने का मकसद किसी को ये नहीं होता कि हम उसको शर्मिंदा कर रहे हैं। हम उसको बताने का मकसद ये होता है कि तुम याद रखो कि आज अगर तुम इस काबिल हो चुके हो तो क्या तुम किसी का हाथ पकड़ के उठा लोगे किसी को? ये मकसद है बताने का। और ये उसी वक्त करेंगे आप जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ लेवल फील्ड नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना है किसी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई और अगर कुछ बोलना चाहे तो प्लीज गो हेड। बासित साहब आप आ गए हैं। वालेकुम सलाम। लेट ज्वाइन करा है आपने? जी जी सर, थोड़ा सा इशू था जिस वजह से लेट ज्वाइन किया। आप सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। तो आप कुछ सर मैं कहेंगे, यही, कुछ इनपुट आपकी तरफ जी से? जी, मेरा इनपुट यही है सर, जो हमारी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, जो भी हमने जो भी हमारे बच्चे ग्रेजुएट्स हो रहे होते हैं और अच्छे ग्रेड से ग्रेजुएट हो रहे होते हैं और किसी मतलब ऐसे विलेज से बिलोंगिंग कर रहे होते हैं और फिर भी वो अच्छे ग्रेड से मतलब अच्छी जगह जॉब पे भी पहुंच जाते हैं, सही टारगेट्स जो मीट कर जाते हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि उनकी जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो सही से प्रमोट हो, ताकि हमारे पास आउटसाइड सोर्सेज भी बहुत सारी जनरेट हो जाएं। क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे पास जो पोस्ट होती है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर जो हमारे पास सोसाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं एनएडी में, उससे कम हमारा रेशो है, मतलब वो शेयर कम हो रही हैं। मैंने मतलब एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इस पे हमें हामिद और बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, हामिद और बहुत ज्यादा। इज्जतुल्लाह, तुम दोनों यहाँ पे करंट स्टूडेंट्स के तौर पे भी मौजूद हो, तो जरा ये पास ऑन कर देना जो हमारी मीडिया की टीम है और हमारा जो अपने लोकल है। मैं सही कह रहा हूँ ये आप बासित? क्योंकि कल भी लाइव अगर सेशन चल रहा था 86 तो हम लोग अगर अगर हमारे चाहते पास तो। हैं, हाँ 86 लोग हाँ। हैं, तो अगर 86 टाइम शेयर नहीं हो रहा वो, हम्म। और सिर्फ छह दफा शेयर हो रहा है, तो उसका मतलब है less than 5% शेयरिंग हो रही है। वही मैं सर कल भी यही नोटिस कर रहा था कि हमारा सेशन चल रहा है लाइव, तो मतलब इस पे अगर हम मैक्सिमाइज शेयरिंग करें और लोगों को खुद से बताना शुरू करें और खुद से इंटरेस्ट लें, 5-6 मिनट लगते हैं, तो मतलब मैक्सिमम हमारी वो पार्टिसिपेशन भी होगी, लोगों को पता भी चलेगा हमारे पास मेंटोरशिप, ये सारी चीजें हम जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं।
तो इस पे बहुत मजीद काम करना भी चाहिए, और इस पे सेशन भी होना चाहिए, और एक मेथोडोलॉजी, एक स्ट्रेटजी डेवलप होनी चाहिए कि किस तरह हमें इस चीज को, इस इशू को रिजॉल्व करना है। थैंक यू, गुड पॉइंट। कोई और अगर कुछ बोलना है? और सर ये भी हो सकता है कि जो भी हमारे पास बच्चे हैं, हम जो नए आने वाले हैं, उनका एवेल्यूशन जो हमारा क्राइटेरिया है उसको शायद हमें चेंज करना पड़े, कि हमारे पास वो बच्चे आ सके जो इन चीज़ों पे मजीद काम कर सके। उनसे कमिटमेंट लेनी चाहिए, प्रॉपर एक डिक्लेरेशन साइन करवा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, हमें आपसे ये चीज़ चाहिए। बासित बेटा, ये बहुत मुश्किल काम है। ये हमारे पिछले 3 साल से तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। कमिटमेंट, इफेक्टिवनेस नहीं दिख रही ना। लोगों को ये तक याद नहीं होता कि उन्होंने कोई कमिटमेंट साइन किया था। बीच में लोग पूछ रहे होते हैं हमसे कि सर वो लेटर कहाँ है, जरा लेटर दोबारा भेज देंगे आप हमें। और ये उस वक्त ख्याल आता है जब हम उनको बताते हैं कि आपने, क्योंकि हमारी जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो अगले साल आपकी रिन्यूअल नहीं होगी। उस वक्त जागते हैं लोग। तो ये पता नहीं क्या है। मैं यहाँ पाकिस्तान में तो हूँ नहीं, तो आई डोंट नो अबाउट द कल्चर, एंड आई डोंट नो अबाउट कि आजकल लोगों के क्या सोच है। मेरे तमाम फ्रेम्स जो हैं दिमाग में पाकिस्तान के, वो 86 के 87 के हैं। वो इतनी पुरानी बात है कि वो तो आप पैदा भी नहीं हुए थे कोई भी। तो उस वजह से है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। लेकिन बात तुम्हारी सही है, ये कर सकते हैं हम इस तरह से। और कोई कुछ अगर कुछ कहे, समीना आप कुछ कह रही थी बेटा? जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि अभी यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर उनमें से कोई किसी भी एक फील्ड में, जैसे अभी अब्दुल बासित ने कहा कि हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, तो कोई एक टीम उनको अलाइन कर दी जाए। अब अगर मैं अपना कहूँ तो ये जो फंड कलेक्शन और रिमाइंडर भेजने वाले सबको जो बात ताबिश भाई ने की थी और जिस पर चेक एंड बैलेंस की जरूरत थी, तो मैं इस पर वर्किंग स्टार्ट करके इस चीज़ को किस तरह से हमने सिस्टमेटिक करना है, तो मैं इस चीज़ को लाइक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकती हूँ। लेकिन अगर कोई और है जो बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहे, तो वो खुद अभी कह दे, ताकि हम वो नोट डाउन कर लें और इस सेशन को फिर समराइज करके नेक्स्ट फिर मीटिंग में बाकी उसको फॉलो अप कर लें। बहुत अच्छा कहा बात है ये। और मेरा ख्याल है इसमें एक बात तो याद रखिएगा, आप लोग जो भी कोई काम लेंगे ना, आप अकेले नहीं होंगे उसमें। आपके पास हम एक जो करंट स्टूडेंट है ना, उसकी एक टीम दे देंगे हम आपको, 4 5 6 लोगों की। और जिस तरह ताबिश ने कहा ना कि आप उनको दें काम और आप उनसे काम करवाएं जो आपको करना है। आप सिर्फ लीड कर रहे हैं उसको, आप उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है सर। बासित तुम वो कर लो फिर। मकसद है, सोशल मीडिया मुकद्दस है, मार्केटिंग। मुकद्दस नाम है ना उसका, जो कि हमारे मीडिया का इंचार्ज है, मीडिया सर्विसेज का इंचार्ज है मुकद्दस। और जो ग्राफिक की है वो लाइबा महमूद है, वो उसको लीड करती है। और इवेंट्स जो हैं मेरा ख्याल है सुजैन और समरीना कह रहा हूँ, समीन हामिद है। तो आप देख लो। आप, सही बात है कि अगर हर आदमी अगर वक्त निकाल सकता है, आज कमिट कर सकता है किसी एक एक्टिविटी पे, तो बता दे। अगर कुछ और टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो एक 2 महीने के बाद हम एक और मीटिंग रख लेते हैं। मेरे ख्याल है अगर इस तरह की कोई मीटिंग हम क्वार्टरली रखें तो वो बेहतर रहेगा, 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद। उसमें भी फायदा ये होता है कि आपको टाइम मिल जाता है सोचने का भी, और टाइम मिल जाता है कि आप उसको पॉपुलेट करें। हिरा, आप कुछ कहेंगी बेटा? मेरे पास 2-3 आइडियाज थे। हाँ बताएं। सबसे पहले तो मैं लिंक्डइन का कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे साथ की जो ग्रेजुएट्स है ना, वो आज तक लिंक्डइन के साथ कंफर्टेबल नहीं हुए बहुत से। मैं खुद बोलूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो था, मैंने उसामा को देख के अपने प्रोजेक्ट्स जो मेरे सीईपीस थे उनकी थोड़ी सी पिक्चर्स अपलोड करना शुरू की थी। तो मुझे इस पे मैं उसामा से इंस्पायर हुई हूँ, हालांकि मैं तो सीनियर हूँ, लेकिन फिर उसके बाद आगे से फिर उन्हीं को देखकर आगे से जॉब फिर आपको आती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये समझना है कि लिंक्डइन पे आपने क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट उन्होंने अपलोड कर दी और आगे से एक टीचर का कमेंट आया था कि ये यूनिवर्सिटी की ओनरशिप है। तो
तो ये बहुत सारी चीजें ना, इन चीजों को देखना चाहिए, गाइड करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को कि लिंक्डइन को किस तरह यूटिलाइज करना है। लिंक्डइन आपकी ब्रांड मार्केटिंग के लिए करियर फील्ड में सबसे अहम है, और ये आपने अभी से शुरू करना है ताकि जब आप ग्रेजुएट हो ना तो आपकी एक ऑलरेडी एक फॉलोइंग हो, आपकी एक प्लेस हो कि सबको पता हो कि ये बंदा ग्रेजुएट हुआ है, इसकी ये स्किल सेट है, ये इस तरह का बंदा है। ये बात बड़ी अच्छी है। और अगर तुम देखो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है वीक फ्रॉम नेक्स्ट वीक हमारा एक और सेशन हो रहा है इसके ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। मेरा ख्याल है कौन कर रहा है उसको, गुलाम हैदर वो लीड करेगा। और ये बाकी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अंदर अगर मेरा ख्याल है इस चीज़ को उजागर करने में जितना उसामा का हाथ है, और मुझे बल्कि मेरा ख्याल है मुझे तो I was never been on LinkedIn in my life, but because of him I said okay मैं भी अपनी पोस्ट कर देता हूँ। हालांकि डिपेंड करता है ये, लेकिन आप लोगों के लिए, जूनियर्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल की जिंदगी के अंदर। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इफ यू वांट टू progress, if you want to ensure that people know you, if you want to make sure that HR guys have a clue what you have done and are you the best fit. इस वक्त भी एक बहुत मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है उसकी जॉब जो है वो डायरेक्ट लिंक्डइन के थ्रू होती है। अब तो ज्यादातर पोस्ट जो आती हैं वो लिंक्डइन के थ्रू ही आती हैं। अब तो जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी आना बंद कर दी। जो जॉब लिंक्डइन पे है वो किसी दूसरे उस पे भी नहीं आएगी। आपको कनेक्शंस के थ्रू जो जॉब मिलती है वो ज्यादा है बनिस्बत के आप डायरेक्ट जॉब पोस्टर के थ्रू अप्लाई करो। आप कनेक्शंस के थ्रू अप्लाई करोगे, आपके जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। हामिद आप कुछ कह रहे थे? मेरा एक और सजेशन हाँ था। बोले। हाँ हीरा बोले। मैं चाह रही थी कि एक यूडेमी के, क्योंकि कोर्सेज मैंने भी जब स्टूडेंट थी यूडेमी के कोर्सेज किए थे आपके थ्रू, तो मैं चाह रही थी कि जिस तरह मेरे वो कोर्सेज अब मेरे पास पड़े हुए मेरे अकाउंट में, वो मेरे लिए अब फालतू है क्योंकि मैंने तो वो चीज़ सीख ली। मैं चाह रही थी कि एक यूनिवर्सिटी का एक जॉइंट हम एक अकाउंट बनाए यूडेमी पे, जिसपे सारे जो कोर्सेज हों उसका एक पूरा वो बन जाए, पोर्टफोलियो बन जाए। वो सारे पेड भी अगर हो, या कुछ कोर्सेज मैंने जो यूडेमी पे ट्रेंड देखा है कि इनिशियल जो कोर्सेज आते हैं वो फ्री आते हैं, बाद में जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको पेड कर देता है, बना देता है। तो इनिशियल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो चीज़ मिल जाती है। फिर हमारे पास भी बहुत, क्योंकि हम लोगों के पास कोर्सेज होते हैं तो प्रमोशन आते रहते हैं फ्री कोर्सेज के ना, तो वो एक पूरा वो बन जाए, तो आने वाले स्टूडेंट भी उससे बेनिफिट होंगे। आइडिया अच्छा है, गुड। और जैसे हम लोग जैसे ग्रेजुएट हो चुके हैं, हमने वो कोर्सेज कर लिए हैं, हम आगे रिकमेंड कर सकते हैं, मैं पास ऑन कर सकती हूँ वो कोर्सेज आगे। हाँ समरीना आप कुछ, या हामिद को ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे सर आप सब खैरियत से होगे। सर मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था। ये चीज़ मैं फेस कर चुका हूँ, जो हमारे जूनियर्स स्कॉलर्स है, तो सर ये जिस तरीके से मुख्तलिफ फैकल्टी डिसिप्लिन के, तो सर अगर हम लोग चाहें सबके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए, ताकि बाज़ औक़ात वो कहते हैं, जिस तरह 2-3 बंदों के मेरे पास मैसेज आ चुके थे, हामिद भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन एक्सपर्ट है, मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो इसके बारे में सर ये चीज़ काफ़ी बंदे फेस कर चुके हैं और वो ग्रुप में मैसेज भी करते। तो अगर हम लोग इस तरह कर ले कि मैकेनिकल के लिए अलग डिसिप्लिन, मतलब वो व्हाट्सअप ग्रुप बना ले इस तरीके से इलेक्ट्रिकल का, ताकि उसमें जो सीनियर्स हो वो भी ऐड हो, और उनको कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो डायरेक्ट उस पर मैसेज करे, या कोई मतलब जॉब वगैरह के बारे में अगर कोई इस तरह वैकेंसी वगैरह है तो वो भी वहाँ पे मतलब शेयर कर ले, तो उससे सर उनके लिए आसानी हो जाएगी। ये थोड़े ग्रुप ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन ये है कि उनके लिए सर मतलब फ़ायदा हो जाएगा और वो वहाँ से काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी। और ये है कि हमारे पास जो है हर फील्ड से रिलेटेड एक ग्रुप होगा, और पता भी होगा कि इस ग्रुप में ये बंदे हैं और ये एक्सपर्ट सीनियर्स हैं। हामिद, बट हमारे पास जो एक जनरलाइज ग्रुप है, आप लोग उसमें भी कोई भी क्वेश्चन करें तो वो जो भी रेलेवेंट बंदे होते हैं वो जवाब दे देता है। इसका कोई इतना बड़ा इशू इससे नहीं है। थोड़ा सा ये होगा ना कि आसान हो, और अगर कोई आसान कैलकुलेटेड शीट है जिसपे हमारे पास नेम अलोंग विद
एक्सपर्टीज जो लिखी हुई हो तो भी मेरे ख्याल से ग्रुप्स की नीड नहीं पड़ेगी हमें को। अगर कंसोलिडेटेड शीट है जहाँ पे लिखा हो कि ये पर्सन है इस टाइम पे ग्रेजुएट है और इसकी रिलेटिव फील्ड ये जो कि बनी भी हुई है इससे सर सोहेल के चलिए पास अच्छा अवेलेबल होगी वो डेटाबेस। अच्छा सर, दूसरी बात थी ये ताबिश भाई ने जिस तरह कहा कि मतलब सबको बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि यार इस तरीके से फंड राइजिंग वगैरह के बारे में। तो सर मैं ऑलरेडी तो वैसे भी जब चेक वगैरह आते तो मैं सबको मतलब मैसेज वगैरह करता हूँ, तो ये भी मैं कर लूँगा। अगर मुझे ग्राफिक्स टीम जो है वो एक मतलब इस तरीके से चार्ट वगैरह बना के दे तो वो मैं आगे शेयर कर लूँगा इस काम को। मतलब ये तो कोई मसला नहीं, अगर 27-28 तारीख इस तरीके से हो ना जो डेट एक फिक्स, तो उस पर मैं ये भी शेयर करता जाऊँगा साथ। हाँ, अब जैसे अभी ये बड़ा अच्छी बात बताई है। ऑलरेडी कांटेक्ट मेरे पास सबके है ना, सब मैं चला हम्म, रहा हूँ इस तरह, तो ये भी कर लूंगा अभी फिर। हाँ, ये भी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस वक्त पहले हमारे पास उमैद होते थे और ताबिश होते थे। अब उनके बाद से जो अकाउंट्स का जो सारा मसला है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, वो अब हामिद के हाथ में है। और इनका छोटा भाई जो है जो अभी मेरा ख्याल है 3rd ईयर में आया है, वो हिलाल, वो ये जी जी दोनों सर। भाई मैनेज करते हैं उसको। तो हमको इसके बाद भी कोई चाहिए होगा इन जब ये ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो ये एक इस तरह से एक सिस्टमेटिक अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि एक एक बंदा तैयार करें इस तरह से। समरीना, मेरा ख्याल है अब आप उसको वो कर लें, एक समराइज करके उसको एंड करने की कोशिश करें। उसामा, आपने कुछ कहना है या फिर हम जी वाइंड अप? मैं कुछ नोट्स ले लिए थे मीटिंग के, जिसके अंदर चीज़ें मैंने मेंशन कर ली हैं, जैसे नोटिफिकेशन की बात हाईलाइट हो गई है, कुछ कोर्सेज को कंपाइल करने की बात हमने हाईलाइट्स कर ली है, और ये सारी चीज़ें जो है मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, तो फर्दर हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। तो इंशाल्लाह इसका फिर नेक्स्ट मीटिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्वार्टरली कोई डिसाइड कर इसको डिवाइड कर देते हैं फर्दर, या फिर अम, इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर, फिर इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर देंगे ग्रुप से ऊपर। तो बाकी मेजरली अगर अगर ये हो किसी जाए कि आप लोग अगर जो हमारा ग्रेजुएट का जो ग्रुप है उस पर लाइक कर देना एक, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा हाँ कि मतलब समवन, और सिर्फ मैसेज देखा नहीं है, वो एक पूरा पढ़ भी लिया है, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए भी कि भी जैसे मीटिंग के उस ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे पास यहाँ 12 के करीब बच्चे हैं। तो ये था सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो देख लेते हैं। समरीना, आप कुछ कह रही थी? जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी का आउटपुट हो, बीच में कोई आइडियाज हैं, तो वो हम एनईडी ग्रेजुएट्स वाले ग्रुप में ऑलरेडी सब ऐड है, तो उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलरली ऐसा सेशन हमें करने की नीड नहीं है, वो हम टाइम टू टाइम वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई ठीक है, आइडिया हो किसी के तो पास। मेरा ख्याल है अभी जो बात सामने आई है ना, मेरा अब्दुल बासित को हम वही दे सकते हैं कि ये, मार्केटिंग हाँ, मैनेजमेंट। उसके लिए मैं मुकद्दस से इज्जतुल्लाह, इज्जतुल्लाह आप हो ना यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इज्जतुल्लाह, बासित को मुकद्दस से कनेक्ट करवा देना प्लीज। ओके सर, मैं कनेक्ट हूँ इंशाल्लाह। तो बासित, तुम उनके थ्रू जो तो तुम चाह रहे हो ना, तो वो उनको कन्वे कर दो, तो वो फिर बंदा जो है ना उसको फिर मैनेज, उसको देखते रहो कि वो कर क्या रहा है, और उससे पूछते रहो और उसको बताते रहो कि कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी। अच्छा, और हीरा, आपको ने मेरा ख्याल है वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोर्सेज। लिंक्डइन का जो आपने बताया, तो मैं अब आपको उसका वो भेज दूंगा। लिंक्डइन में हमारे पास सोशल मीडिया की एक टीम है जो हमारे एनईडी स्कॉलर्स का जो लिंक्डइन है उसका अकाउंट उसको मैनेज कर रही है। तो मैं उनसे इज़्ज़तुल्लाह, आप जरा देखिएगा कि लिंक्डइन का अकाउंट किसका है, और उसका एक हीरा से उनसे कांटेक्ट करवा दिएगा। हीरा, अपने आप आइडियाज़ जो है ना आप उनको कन्वे कर सकती हैं उन लोगों को, तो फिर वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या किया उसके ऊपर, वो फिर आप रिपोर्ट कर सकती हैं इस मीटिंग के अंदर नेक्स्ट टाइम। और और कौन है, वो जो किसने, समरीना, आपके पास वो है, क्या नाम है, आप कह रही हैं कि वो डोनेशंस वाली बात, तो मैं आपके साथ वो कर दूंगा, आपको ऐड कर दूंगा उस ग्रुप के अंदर जिधर हमारे पास ये सारे मैसेजेस आते हैं कि जिसने जी सर। डोनेशन देता है तो वो रसीद भेज देता है हमें बैंक की, तो उससे हमको अंदाजा हो जाता है कि हम उसको क्लेम कर सकें एनईडी के अंदर।
तो वो मैं सिस्टम आपको समझा दूंगा कि किस तरह से होता है, और आपके साथ भी शेयर कर लूंगा उसकी इसकी इंफॉर्मेशन, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। तो उसको आप जिस तरह भी आप चाहें उसको फिर अपने देख लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। चलें फिर आप लोग अपना इसको खत्म कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 1.5 घंटा हो चुका है, बहुत सब लोगों ने टाइम दे दिया अपना। थैंक यू फॉर योर टाइम उमैद भाई, इकरा, बीबी, ताबिश एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज।